दिनों से श्रील प्रभुपाद जी का गुणों को गुणगान कर रहे हैं, ऑफरिंग्स भक्त लोगों के द्वारा ऑफरिंग्स दे रहे हैं। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी का जितना भी गुणों को आप बखान करें उतना ही कम है। हाँ, पूरा तो कर ही नहीं सकते। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी की ये पास टाइम्स के लिए, उनकी लीला के लिए सत्सर्व स्वामी महाराज जी ने पूरा प्रभुपाद लंबत लिखे, बहुत बड़ा बड़ा 2 किताब है, इतना बड़ा बड़ा। और सिर्फ सत्सर्व स्वामी महाराज ही नहीं है, साथ साथ में और भी कई श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने प्रभुपाद जी की अलग अलग लीलाओं को अलग अलग ग्रंथों में स्थान दिए। बहुत ग्रंथ है प्रभुपाद जी की लीला के बारे में। आप भक्तिवेदांत वेदावेश अगर है आप लोग के पास देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी का बायोग्राफी का पूरा वो सीरीज है एकदम। अलग अलग संत लोगों ने, सन्यासी लोगों ने लिखे हैं प्रभुपाद जी की लीलाओं को। जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज जी लिखे हैं बॉम्बे इज़ माई ऑफिस, वो किताब में प्रभुपाद जी की लीलाओं को वर्णन किए हैं। और भी बहुत सारा है किताबें हैं। तो खैर हम ज़्यादा समय ना लेते हुए भक्तों जो भक्तों को मौका नहीं मिली अभी तक, उन भक्तों का हम निवेदन करेंगे, एक एक करके प्रभुपाद की गुणगान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हर एक भक्त ध्यानपूर्वक श्रवण करे और उनको उत्साह प्रदान करे। तो मेरे सामने अभी दिख रहे हैं पद्मा माता जी, तो पद्मा माता जी से प्रारंभ करेंगे। कच्छा प्रभु आप रेडी रहिए, उसके बाद दुर्गा माता जी आप रेडी रहिएगा। तो पद्मा माता जी प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वाम इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जन्य निशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद के लिए मैं एक प्रार्थना बोलना चाहती हूँ। शिल प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम मेरे सोए हुए भाग्य को, हे नाथ जगाओ तुम। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। प्रभुपाद कृपा करके मुझको अपना लेना। तो शिल मैंने जो सुना है भक्तों के मुख से 2-3 दिन से, मैं वही बताने का प्रयास करूंगी। अब मैं मंदिर गई थी 2 दिन, तो कमल लोचन प्रभु बता रहे थे कि व्यास का अर्थ कर रहे थे कि व्यास मतलब कि 125 है, तो उसका व्यास होता है कि जो नारद मुनि ने अपने व्यास देव को कहा कि वेदों को लिखने के लिए, पर उन्होंने इतने सारे वेद लिख दिए कि सब कंफ्यूज हो गए कि किसको माने किसको नहीं माने। और फिर तो भी वो संतुष्ट नहीं थे। अभी हम 2-3 दिन से सुन रहे थे कि बुक पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए ये। तो वो बता रहे थे कि शिल प्रभुपाद ने जो वेद लिखे, नारद मुनि ने कहा वेद व्यास को कि आप ऐसे वेद लिखो कि पतितों का उद्धार हो सके। तो उन्हें पता था कि प्रभुपाद आने वाले हैं और पतितों का उद्धार करेंगे। तो प्रभु वेद व्यास ने खाली संस्कृत के श्लोक लिखे, पर प्रभुपाद ने वो उनका व्यास किया, मतलब कि जो श्लोक लिखे उन्हें इतने अच्छे से समझाया कि पूरा जग में अगर प्रभुपाद का 2 भी लाइन पढ़ेंगे, कोई भी श्लोक है और 2 भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो एक ही शब्द में क्लियर हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। तभी व्यास देव कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ बताते हैं, मुक्ति न हत्वा। और शिल प्रभुपाद मुक्ति का अर्थ बताते हैं, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास।
कि जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास, मतलब एक ही लाइन सेंटेंस में प्रभुपाद बता देते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और हम दास है तो किसके दास है, कृष्ण के दास। तो हमें इतना अच्छे से सिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो और बाद में वनमाली प्रभु थे, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जैकफ्रूट के नीचे, फनस के झाड़ के नीचे जन्म हुआ, और जगन्नाथ जी को भी जैकफ्रूट फनस पसंद है। तो क्योंकि भगवान से कितना कनेक्टेड है। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा कि झारे देखो तारे कहो कृष्ण नाम। तो उन्होंने क्यों क्या कहा कि प्रभुपाद ने भी वही किया ना, हर नगर हर देश में ये कृष्ण भावना का प्रचार किया। जो उन्होंने उनके गुरु ने कहा वही उन्होंने कहा किया। शिल प्रभु पाद जब भी अमेरिका गए तभी उनको जो जहाज था उनमें उनको 2 बार अटैक आ गया। तो 2 बार अटैक आ गया, तभी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आपकी इच्छा है तो लेके जाओ, नहीं इच्छा है तो मत लेके जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु से कहते हैं कि नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठे र पुतली यथा नचाओ से मते। तो उन्होंने तभी अपना हृदय खोल के कह दिया कि बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रीति की लागिया नीले है था करो ईबे कति के। हे गुरुदेव, आपको कृपा करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो अपनी गुरु की वाणी को सफल करने के लिए जा रहा है। आपको जैसे नचाना है ऐसे नचाओ, यहाँ नचाओ चाहे वहां नचाओ, जैसे भी नचाओ। और एक बात है कि जब भी प्रभुपाद वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रोज रात को 2 बजे झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगाते थे तो रोते थे। रोते रोते क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे राधा दामोदर से कि मैं अपनी गुरु की वाणी का कब प्रचार कर पाऊंगा, कब उनकी वाणी को मैं सार्थक कर पाऊंगा। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, ऐसे रोते थे। तभी वहां के जो महंत थे ना, वो महंत बताते हैं कि रोज रोने की आवाज आती थी। तो मैंने एक दिन देखा कि ये किसकी आवाज आ रही है रोने की। तो उन्होंने कहा तो देखा कि प्रभुपाद साक्षात बात कर रहे थे भगवान के साथ, रूप मंजरी के साथ वो साक्षात बात करते हुए देखा, और देखा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान का कार्य करने के लिए ही आए हैं। जब भी वृंदावन जाते हैं ना तो बताते हैं कि प्रभुपाद आते थे और हमें ये करते थे, दिखाते थे कि रूप मंजरी से बातें करते हुए उन्होंने साक्षात देखा, और देखा तो कहा साक्षात उन्हें चमत्कार दिखा। और रूप मंजरी से बात कर रहे हैं, मतलब कि राधा रानी के डायरेक्ट वो है। तो हम तो वैसे भी कृष्ण दास नहीं है, हम तो वैसे भी राधा दास है, गौड़ीय वैष्णव है, मतलब कि राधा दास है। तो एक बार कृष्ण हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे पर राधा रानी तो अवश्य ही सुनेगी। इसीलिए हम प्रभुपाद के थ्रू राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद मंदिर में बैठे थे, किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अगर आपको ऐसा आप इतने सारे उत्सव ये करते हो, नाम जप करते हो, नाचते हो, कूदते हो, अगर आपको पता चले कि कृष्ण नहीं है तो प्रभुपाद ने हंस के कहा, अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं ना, हमने तो क्या किया, उत्सव ही मनाया ना, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, एक के बाद एक हमारे दर महीने में हमारे मंदिर में एक एक उत्सव होता है। नहीं होता है तो भक्त उत्सव बना देते हैं, नहीं होगा तो कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे कि आज तो यहाँ अभिषेक है या आज तो यहाँ अभिषेक, और हमने तो प्रसाद खाया और नाचे। पर अगर यदि आपको पता चले कि मरने के बाद कि भगवान थे, तब आपका क्या होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैंने जो बताया है 16 माला और 4 नियम का पालन यदि करोगे, सीधा सीधा बता दिया, तो मैं आपको लेके जाऊंगा गोलोक। गोलोक के बाहर खड़ा रहूंगा और कहूंगा राधा रानी से कि इसको पीछे के दरवाजे से अंदर ले लो। तो ये करते हैं। प्रभुपाद को इतनी सफलता कैसे मिली। तो एक निताई सेविनी माता जी है, वो बताती है कि प्रभुपाद है ना दिन रात प्रार्थना करते थे। तो भक्त वो बताते हैं कि हम पूरे दिन में हमें है ना 30,000 से 40,000 तक विचार आते हैं, और वो विचार में एक विचार ये आता है कि हम कृष्ण के भक्त बने या हमें गोलोक जाना है। तो वो एक विचार है ना दब जाता है। तो अगर यदि हम भी प्रार्थना करेंगे कि हम कृष्ण के भक्त बने, हमें भी गोलोक जाना है, तो उसको शक्ति, उसको पोषण मिलेगा और वो एक्टिव हो जाएगा, तो हमारे हर कार्य सफल होंगे। कहते हैं ना मेरा
नाम हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक भजन आता है उसमें कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हैं प्रभुपाद और अगर नाम हमारा हो रहा है ऐसा कि प्रभुपाद का करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार वनमाली प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद को कचौरी पसंद है और ये मोतीचूर के लड्डू है, बंगाली मिठाई है। अगर हमें कोई भी परेशानी आ जाए या हम अटक जाए तो प्रभुपाद को ये भोग लगा दो तो आपका काम हो जाएगा। वो हमें सिखाते थे कि ये काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और प्रभुपाद ने जो हमारे सारे आचार्यों ने भजन लिखे हैं, पर प्रभुपाद ने कृष्ण तब पुण्य हबे भाई और बड़ो कृपा कोयले कृष्ण, ये दो भजन लिखे। अगर यदि रोज बोलोगे तो तुम्हें शक्ति और मिलेगी। और वनमाली प्रभु बता रहे थे कि अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से हम 4 घंटा 40 मिनट तक अगर यदि हम मंदिर में बिताए तो हमारे आगे एक कवच बन जाएगा, विष्णु कवच, जो हमें माया से लड़ने की शक्ति देगी। पूरे दिन में हमें माया स्पष्ट नहीं कर पाएगी। हम कहते हैं ना भजन नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से लेके 4 बजे से लेके 4 घंटा 40 मिनट तक अगर मंदिर में बिता देगा जो व्यक्ति, उसको माया स्पर्श नहीं करेगी, उधर विष्णु कवच आ जाएगा और वही उनसे लड़ेगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो हे प्रभुपाद मुझ पे कृपा करिए ये तुच्छ जीव पर के वो भगवान का भजन कर सके और भक्तों और वैष्णवों के आशीर्वाद से भजन में लगे रहे और आपने जो नियम बताया है उसका दृढ़ता से पालन कर सके। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू पद्मा माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव बतलाया आपने जी। हमने देखा हाँ बनमाली प्रभु जी को, जब हम बनमाली प्रभु के साथ में रहे बॉम्बे में, तो प्रभु जी का इतना डेडिकेशन है प्रभुपाद जी के प्रति। एवरी डे सुबह शाम प्रभुपाद जी को कचौरी खिलाते थे उनके रूम में और लेके आते थे। अभी भी शायद आई थिंक प्रभु जी अभी भी ऑफर करते ही हैं और बहुत प्रभुपाद जी के प्रति उनका डेडिकेशन है। और रोज़ प्रभुपाद जी का जो 2 भजन आपने बतलाया, कृष्ण तो पुण्य हो भाई बड़ो कृपा कोई लोग, वो दोनों भजन प्रभु जी हमेशा गाते हैं। थैंक यू माता जी, आपने स्मरण दिला दिए पुरानी यादें, थैंक यू हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट कच्छावा प्रभु जी, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। प्रणाम। आपने मेरे को मौका दिया है गुणगान करने का प्रभुपाद जी का, लेकिन मैं क्या गुणगान करूं, इतने गुणगान हो गए मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ से शुरू करूं कहाँ। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। जय हो प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहन डे, जो नमक का व्यापार करते थे शुरू में। बाद में उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद जी के यहाँ पे घर पे हमेशा साधु संत आया करते थे और उनके पिताजी उनको, उनका नाम बचपन का अभय था, तो अभय से को मिलाया करते थे साधु संतों से और वो चाहते थे कि ये भी एक अच्छा उसको शिक्षित बने और कुछ अच्छा काम करे। उनके माताजी चाहती थी, अभय की माताजी, कि वो एक वकील बने, अच्छा बैरिस्टर बने, जिसके लिए बैरिस्टर की शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता, लेकिन इतनी साधन सुविधा नहीं थी घर में। बाद में थोड़ी घर के अंदर कड़की भी आ गई थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 4 साल की डिग्री लेने से ही मना कर दिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डिग्री नहीं। वो उनकी रुचि गांधी जी में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे उसमें हो गई थी। तो वो चाहते थे कि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और गांधी जी का कुछ सहायता करे उसमें।
अपनी तरफ से जितना हो सके। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन उनका एक मित्र था, उसने कहा कि भाई देखो, वो उनके घर पे साधु संत आया करते थे, लेकिन वो साधु संतों से इतने प्रभावित नहीं थे। तो लेकिन एक दिन उनका मित्र बोला कि चलो एक आप स्वामी जी से मिलाता हूँ आपको, लेकिन वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। अब तो लेकिन उन्होंने किसी तरह कन्विंस किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास अभय को उसका दोस्त ले गया जैसे तैसे। तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली झलक में देखते ही अभय जी को कहा कि तुम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो और अंग्रेजी भी अच्छी जानते हो, तो तुमको बाहर जाके प्रचार करना चाहिए, विदेशों में जाके प्रचार करना चाहिए। तो वो बात उनको ऐसी गहरी बैठ गई कि वो जैसे तैसे एक दिन जरूर विदेश में जाके प्रचार करे। और उन्होंने ये भी सुन रखा था कि प्रभुपाद जी ने कि 400 वर्ष पूर्व किस तरह भगवान चैतन्य ने पूरी रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य किया था, और वो भाव विभोर होकर के हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व किया करते थे। अब कभी कभी क्या थे, पूरी जाने के लिए चेक करते थे कि कितना किराया लगेगा, मैं भी वहां पूरी जाऊं। तो कभी कभी वो रेलवे की समय सारणी भी देखा करते थे कि भी कितना किराया लगेगा, और सोचते थे कि किस तरह मैं रुपया इकट्ठा करके पूरी जाऊं। और वो ये भी चाहते थे कि घर में रथ यात्रा देखी भी थी उनकी कलकत्ता में, तो अपने पिताजी से विनय किया कि मेरे को भी रथ चाहिए। तो उनके पिताजी ने एक पुराना 3 फुट ऊंचा रथ खरीद दिया। अब पिता पुत्र दोनों मिलकर के उसमें आधार स्तंभ बनाया और ऊपर एक छतरी भी लगाई, और उसको एकदम रथ यात्रा का रथ जैसा रूप दे दिया, और वहां पे अपने घर से ही रथ निकाला करते थे। फिर बाद में इन्होंने एक अब म्यूट हो गए लगता है। म्यूट कैसे हो गए? मेरा फोन आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। समय सीमा सभी ध्यान हेलो, रखें। हाँ हरे बोलिए, कृष्णा प्रभु जी, आवाज़ आ रहा है, आ रहा है। आवाज आ रहा है? अच्छा जी, समय सीमा सभी ध्यान रखिएगा, 3 मिनट से ज़्यादा मत लीजिए, बहुत सारे जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास 1922 में प्रथम भेंट की थी उसके दोस्त के साथ, और वो बहुत आकर्षित हो गए थे उससे। और उनको जो उनके घर पे साधु संत आते थे उनसे इतने प्रभावित नहीं हुए थे जितने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभावित हुए थे। तो उनसे जो ही अभय तथा उनका मित्र उस साधु पुरुष के समक्ष विनीत भाव से प्रणय होकर बैठने लगे, तो ही उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग पढ़े लिखे तरुण हो, तुम लोग भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रचारित करते। उस समय प्रभुपाद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने तुरंत ही उन्हें अपनी ओर से प्रचारक बनने को कहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से प्रभावित होकर अभय ने उनसे कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अभय उस समय श्वेत खाती वस्त्र पहनते थे, और उस काल में भारत में इस बात के सूचक थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के कार्य के समर्थक थे। अतः अभय ने भारतीय राष्ट्रीयता के भाव में पूछा कि आपके चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा इस पराधीन देश में। ये पराधीन देश है, सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में रहते हुए हम
भारतीय संस्कृति का किस तरह प्रचार प्रसार कर सकते। तो भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत को न तो भारतीय राजनीति में परिवर्तन करने आने तक प्रतीक्षा करने की जरूरत है और न ये इस बात का निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण भावनामृत इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो आप निश्चित होकर के इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये बात उनके अच्छे तरह से दिमाग में बैठ गई थी कि ठीक है, मेरे को प्रचार प्रसार ही करना है कृष्ण भावनामृत का। उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और अब वो बाद में ऐसा संजोग बैठा कि उनके गुरु के कहने के करीब 40 साल बाद 70 साल की उम्र में वहाँ यूएस जाने का मौका मिला उनको। वो भी एक मालवाहक जहाज में जाने का मिला और फ्री में उनको एक टिकट मिल गया था जाने का। तो उस जहाज में जाने के लिए उसके मालकिन ने कहा कि इनके स्वामी जी का विशेष ध्यान रखना, कैप्टन को विशेष इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो उन्होंने अच्छी तरह से उनको वहां ले जाने के लिए वो जहाज के अंदर बैठ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रास्ते में बीमारी भी हो गई थी, हार्ट अटैक भी आया, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ सकुशल वो यूएस पहुंच गए थे। जब यूएस पहुंचने के बाद उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे को किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे करूंगा, स्टार्ट कैसे करूंगा। पास में पैसे भी नहीं थे, कहते हैं 40 रुपये लेके गए थे। तो उस तुच्छ मनी से क्या हो वहां पे, अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री के अंदर। लेकिन उन्होंने जो काम किया वहां पे जाकर के, और जो वहां पे उस समय जो वहां के यंगस्टर्स थे वो इतने बिगड़ेल हो गए थे जिनको नशा पता करने का और हर जगह पे दाढ़ी बना के रहना, नशा पता करना, अवैध संबंध रखना, लड़के लड़कियां सब इस तरह से वहां पे आवारागर्दी करते थे। तो उनकी भेंट उन्हीं से हुई पहले और उनको भगत बनाने का विचार किया उन्होंने, जो उन्होंने आखिर में सफल भी हुए। उनको भक्त बनाया और इसकी अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत प्रशंसा भी की और उनको प्रशंसा पत्र भी दिया। उसके बाद में ये वहां पे 108 मंदिर बनाए और उनकी इंस्ट्रक्शन से, उनकी देख रेख में आज हिंदुस्तान में और बाहर सब मिला करके 800 प्लस मंदिर हैं, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में आज भगवान कृष्ण की पूजा पाठ होती है। और अपन सब यहाँ इकट्ठे आज हो रहे हैं, तो ये समझो कि ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब अपन इकट्ठे हो रहे हैं। और ये अपन यहाँ पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके गुणगान हो रहे हैं आज। मैं और इससे ज्यादा क्या बोलूं, उन्होंने तो इतनी पुस्तकें भी लिखी है कि जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं और उनको अपने साथ फिजिकली प्रेजेंस समझते हैं कि पुस्तकें पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि वो फिजिकली अपने पास ही बैठे। उन्होंने फिर उसके पहले कलकत्ता में एक पत्रिका भी शुरू की थी। उस पत्रिका में भी बहुत जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से उसको चलाई थी। उनके पास पैसा नहीं था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो खुद ही उसको प्रिंटिंग प्रेस में देते थे, खुद ही उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, खुद ही जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और आज उस पत्रिका का ये हाल है कि वो करीब 30 भाषाओं में छपती है और बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हो रहा है उससे। मैं शॉर्ट में आगे यही कहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे को भी कुछ बुद्धि देने और भगवान कृष्ण में मेरे को भक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण।
आप म्यूट कर लीजिए अपना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दुर्गा माता जी, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। आपका नेटवर्क सही है? सभी भक्तों को धन्यवाद। आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका ऑडियो ही चालू रखिए, क्योंकि ना आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं है सर। हाँ, अब आप बोलिए। हरे कृष्ण। तो मुझे तो एक्सप्लेन करना मुझे थोड़ा कम आता है, लेकिन आप सबसे सुना है तो थोड़ा कुछ आपने बताया वो वापस मैं रिवाइज करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब ने सुना यही है कि प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो उनके पास कोई मतलब भक्ति का कोई मटेरियल नहीं था, जैसे बुक्स, पैसा, जप्पा माला, प्रसाद की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष और मेहनत करके विदेशों में ये सारी व्यवस्था करके भक्ति को भक्तों तक पहुंचाया है, मतलब लोगों तक पहुंचाया, उन्होंने भक्त बनाया है। लेकिन आज हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, मतलब हम हमारे पास हर एक चीज भक्ति में, हर एक चीज प्रभुपाद जी हमारे लिए छोड़ के गए नहीं, अभी भी है हमारे बीच में। लेकिन अगर हमारी सच्ची निष्ठा है तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा से होगा। प्रभुपाद जी हर एक व्यवस्था हमारे लिए की है, जैसे मतलब कौन सी भी बुक्स हो प्रभुपाद जी ने वो हमारे लिए मतलब अर्पण सहित मतलब उन्होंने हमारे लिए रखी है। और हर जगह सेंटर खोले ताकि हमें शुद्ध भक्तों का संग मिल सके, और हर जगह भक्तों को हमारे पास पे जाए, मतलब हर एक व्यक्ति के पास जाए जिससे वो भक्ति सीख सके। यानी कि प्रभुपाद जी हमारे लिए एक ऐसी, मतलब जैसे मैं उदाहरण देना चाहती हूँ छोटा सा, जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो हम 56 तरह का भोग बना के फिर भोग लगाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने वो 56 तरह का मतलब 56 क्या बहुत सारा मतलब मटेरियल खुद बना के प्रभुपाद मतलब ठाकुर जी को भोग लगा के वो महाप्रसाद के रूप में हमारे सबके लिए एक थाली में रखकर तैयार करके गए। मतलब वो थाली उन्होंने तैयार करके हमारे लिए रख के गए, और गुरु महाराज और उनके वापिस डिसाइबल के थ्रू हमारे तक पहुंचाने की पूरी उन्होंने व्यवस्था करके गए। लेकिन हम सॉरी प्रभु जी, मैं एक ऐसी मतलब आलसी और पापी मतलब तुच्छ हूँ कि वो थाली तैयार है सामने, बहुमूल्य तैयार, लेकिन हम उसको ग्रहण करने में भी हम मतलब हिचकिचाहट मतलब नहीं ग्रहण कर पाते। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा, और आप प्रभु जी आपकी और सब वैष्णव की कृपा है कि मुझ जैसे पतितों को भी सुधार रहे हैं। बस मैं प्रभुपाद जी से के चरणों में और आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब मतलब मेरा ऐसे मुझे ऐसे सुधारते रहे और भक्ति में आगे बढ़ाते रहे। और एक छोटी सी बात, एक और बात करना चाहती हूँ, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए दो बहुत बहुमूल्य अमूल्य चीज हमें देती गई, एक वैष्णव का संग वैष्णव और एक श्री कृष्ण। पहले हम इस्कॉन से नहीं जुड़े था, पहले वैष्णव क्या होते ये भी हमें नहीं पता चलता था, और कृष्ण भगवान है ये भी मुझे तो ये नहीं पता था। लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से ये दोनों हमें मतलब पता चला, इतनी बहुमूल्य चीज कृष्ण और वैष्णव, ये दोनों वो हमें बता के गए। और प्रभुपाद जी कौन है ये हमें मायापुर वासी प्रभु जी ने बताया, बाकी प्रभुपाद जी के बारे में हम नहीं जानती थी। बस मैं आप सबके चरणों में एक और प्रभुपाद जी चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, मुझे भी भक्ति में ऐसे ही आप सबका संग मिले और भक्तों का संग ना छूटे और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। थैंक यू दुर्गा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जयंती प्रभु जी, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। उमेश प्रभु जी रेडी रहिए। नेक्स्ट मुझे जो वीडियो में दिख रहे हैं मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। या प्लीज जयंती प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमो नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रभुपाद जी के बारे में मैं अपने मुखारविंद से कुछ शब्द कहूँ तो ये न सूरज भगवान को दीपक दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व इतना महान और बड़ा था कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कम से कम। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए तब उनकी जेब में मात्र 40 रुपए थे। तो ये सोचता व्यक्ति तो कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने उनके गुरु महाराज के प्रति इतना समर्पण भाव था, इतना शरणागत थे कि गुरु महाराज की एक बार कहने के बाद उस बात को पूर्ण सत्य करने के लिए वो अमेरिका गए और वहां पर जाकर इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें आज संपूर्ण विश्व समर्पित भाव से वैष्णवों का संग कर सकता है। वैष्णवों का संग करने के लिए हमें निरंतर प्रभुपाद जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव आज हम चाहते हुए भी नहीं मिल सकता हमारे को, इसलिए उन्होंने हमको इतना ज्ञान दिया। अगर आईडीसी कोर्स करने के बाद मुझे
अगर मेरा पर्टिकुलर मैं अपना बात कहूँ तो मुझे आईडी से कोर्स करने के बाद गुरु पादाश्रय के बारे में इतना विश्वास दृढ़ हो गया कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो वो गुरु के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि भगवान तो हमने देखे नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के माध्यम से ही हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की जीवित प्रतिनिधि है और वो हमको बताते हैं कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी है, कैसे क्या करना है। ये सब गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी ने सब हमको बताया है और हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। मुझे तो प्रभुपाद जी की एक ही बात बारंबार याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम उस संसार, उस मेले में भटके हुए जीव है, जो कुछ भी चीज प्राप्त हो जाएगी लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम उस परम पिता परमेश्वर से हमारा मिलना नहीं होगा तब तक हमारा रोना या कोई भी हो खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए महामंत्र का प्रचार करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा भगवान के नाम का प्रचार कर सकूं और उसमें थोड़ा निमित्त बन सकूं मैं भी, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। हरे कृष्णा। थैंक यू जयंत प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रेणुमत, सॉरी उमेश प्रभु जी, प्लीज़ उमेश प्रभु जी प्लीज़ गुणगान करिए प्रभुपाद जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ थोड़ा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है ना, कीर्तन में ये चल रहा है थोड़ा। ठीक है, तो आप बाद में तो चलेगा प्रभु जी। ठीक है ओके, थैंक यू। बद्री प्रसाद प्रभु, आप प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहेंगे? जो वीडियो में नहीं है तो वीडियो में आ जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कम से कम आप गुणगान करना चाह रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा आपको? हाथ नहीं तो उठाइएगा कम से कम। रेखा माता जी, आपने गुणगान कर दिए थे? हाँ जमलालाल प्रभु जी, वेट, यस प्लीज आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और दंडवत प्रणाम। मैं तुच्छ जीव प्रभुपाद जी के बारे में क्या ज्यादा बता सकता हूँ। उनके बारे में तो कुछ भी बोलना सूर्य के सामने एक दीपक दिखाने के समान है। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने 1922 में वो अपने गुरु श्री सरस्वती ठाकुर से मिले थे और 1933 में उन्होंने दीक्षा ली थी। और जब वो अपने गुरु से मिले तो गुरु ने एक ही बात कही थी कि आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी का आपको अच्छा ज्ञान है और आप विदेश में जाके इस कृष्ण भावना का प्रचार करें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने ये बात अपने मन में बिठा ली और वो उसकी जाने की तैयारी उन्होंने करीब 45 साल तक तैयारी करी। और सन 1944 में उन्होंने सबसे पहले एक अंग्रेजी में मतलब पाक्षिक पत्रिका का वो लिखना शुरू किया, जिसका वो खुद ही मुद्रण वितरण और सब कुछ वही करते थे। 1947 में उनको वेदांत की उपाधि प्राप्त हुई उनके कार्य को देखते हुए और 1950 में उन्होंने गृहस्थ जीवन से अपना अवकाश लेके वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। 1959 के अंदर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और 1965 में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जलयान से अमेरिका न्यूयॉर्क गए। उन्होंने जो वहां पे जाके 1 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया और जो वहां पे जितने भी वो वहां पे जो नशेड़ी वो सब थे उन सबको उन्होंने मतलब हैप्पी बना दिया। और 1 साल पश्चात उन्होंने इस्कॉन की संस्थान की नींव डाली। आज इस इस्कॉन के संस्थान की वजह से ही पूरे विश्व में हम एक बड़ी संस्था के सदस्य हैं। उसी की वजह से मैं इस संस्थान से जुड़ा और आज मैं उनके बारे में कुछ गुणगान कर सकता हूँ। उन्होंने 2 चीजें बहुत अच्छी करी, एक तो ये इस्कॉन की स्थापना और दूसरी उन्होंने ये आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत सारी पुस्तकों का वो किया। उन्होंने गीता और मत भागवतम लिखी, उसके अलावा भी उन्होंने करीब 100 अलग छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है। उन पुस्तकों से उन्होंने कहा है कि जब भी आप किसी समस्या में हो
आप तनाव में हो, आप बोले भागवतम की पुस्तक खोल के पढ़ो तो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो उनके बारे में और भी कुछ ज्यादा बोलना तो समझ। इसके अलावा आज के समय 50 से ज्यादा भाषाओं में उनकी सब पुस्तकों का मतलब प्रकाशन हो रहा है और वितरण हो रहा है। इसलिए मैं उनके बारे में जो भी कहूँ वो बहुत कम है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं भी इस भक्ति भावना में आगे से आगे बढ़ सकूं। इसमें आने से पूर्व मुझे केवल तो यही पता था कि मृत्यु के बाद मनुष्य या तो स्वर्ग लोक जाता है या नरक लोक जाता है। यहाँ आने के बाद पता चला कुल 14 मतलब लोक हैं और पृथ्वी लोक बीच के अंदर है। उसके ऊपर मतलब स्वर्ग के भी ऊपर और बहुत से लोग हैं, और सबसे जो श्रेष्ठ लोक है वो गोलोक है। तो मैं आशा करता हूँ भगवान मुझे भी अपने साथ गोलोक ले जाने की प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, जय हो। हम भी प्रार्थना करते हैं आपके साथ, हम भी आना चाहते हैं गोलोक वृंदावन। हरे कृष्ण, जय। निर्मला माता जी, और कौन गुणगान करना चाहते हैं हाथ उठाइएगा प्लीज। मुझे पता नहीं चल रहा कौन करना चाह रहे हैं। ये सुमन मेहता माता जी, आप गुणगान नहीं करना चाहते हैं क्या इस टाइम प्रभुपाद जी का? हरे कृष्णा, प्रणाम। जोर से बोलिए। अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ जी, बताइए बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के लिए जितना भी कहें उतना ही कम है, क्योंकि इतनी योग्यता तो नहीं है मेरे पास कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। पर हाँ, इस्कॉन में आने के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो जिस तरह से खाना पीना उठना बैठना जो पहले था, उससे बहुत ही चेंजेस इस लाइफ में आए हैं कि हाँ, क्या करना है हमको, क्या करना। मनुष्य जीवन में आए हैं तो मनुष्य का जीवन किस प्रकार से अपन को मिलना है, कैसे मतलब अपन उसका निर्वाह करना है। और प्रभुपाद जी बहुत ही छोटे से ही थे तभी वो भक्त थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ली थी, पर जब उनकी दीक्षा हुई पर उन गुरु का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक योगी गुरु से दीक्षा ली थी। और वो खुद अपने गुरु के बारे में बताते थे, जैसे कि मतलब मेरे गुरु ऐसे थे। वो प्रभुपाद जी के गुरु खुद यूं कहते थे कि मेरे गुरु ऐसे थे कि एक बार मैंने उनको अनार खाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मुझे अनार के लिए दूसरे रूम में जाने के लिए कहा, और बहुत ही उस रूम में ही मुझे अनार मिल गया। और बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद जी के जीवन में आए कि योगी उन्होंने देखे गए कि योगी को बक्से में बंद कर रहे हैं, बंद करके सील कर दिया, और वो सील करने के बाद भी योगी में इतनी ताकत थी कि वो उससे निकल गए, उससे बाहर निकल गए। एक बार और वापस प्रभुपाद जी ने से देखा था कि मतलब बहुत वो बता रहे थे कि मेरे गुरु में इतनी ताकत थी कि मुझे सिर्फ स्पर्श मात्र से उन्होंने मुझे द्वारका पहुंचा दिया। तो बहुत सारे ऐसे देखे, फिर भी प्रभुपाद जी कभी भी विचलित नहीं हो, और कभी भी मतलब उनके प्रति उनका अटेंशन नहीं बढ़ा कि मेरे को ये करना है। और आज कोई भी हो तो योगी को देख के जब फट से ऐसे हो जाएगा कि यार कितने अच्छे भक्त हैं जो उनको भक्त की उपाधि नहीं दी जा सकती। फिर भी सब जने ऐसे ही कहेंगे हाँ ये अच्छे भक्त है जो अपना मतलब ये कर लेते हैं। पर प्रभुपाद जी इतने दिव्य थे कि उनको पता था कि भगवान ने शायद उनको वो अवतार ही कह सकते, सत्यावेश अवतार ही कह सकते। प्रभुपाद जी अपने सत्यावेश अवतार ही थे, तभी उनमें इतनी दिव्यता थी कि वो हर अच्छे बुरे को वो समझ सकते थे। हर अच्छा चीज हाँ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब अच्छे से जानते थे। और हमें कृष्ण भक्ति में इतना मतलब ओतप्रोत किया कि आज हम अच्छे से मतलब भक्ति कर सकते, और हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त कृष्ण का नाम हम ले सकते हैं। और सिर्फ एक सिंपल से ही मतलब आप जो भी भक्ति का मतलब ही क्या है कि आप जो भी है आपके पास वो सब कृष्ण को अर्पण कीजिए, वो भी एक भक्ति है। मतलब उन्होंने
एक साधारण एक सरल तरीका बताया हर इंसान को कि वो किस तरह से कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। और तो प्रभुपाद जी की बहुत ही दिव्यता थी, उनके ऊपर बहुत सारे कष्ट आए, फिर भी उन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते गए और कृष्ण पर उनका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं। इतने कष्ट हमारे अगर जीवन में आ जाए तो हम एकदम से विचलित हो जाते हैं, पर प्रभुपाद जी कभी भी विचलित नहीं हुए। उनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकते थे लोग बाग, तो भी वो कभी भी मतलब पलट के उनको कभी भी ऐसे नहीं किया। और ऐसे देश में गए कि लोगों को मतलब ये लगता है कि हाँ का आसान है, पर इतने ऐसे देश में गए जहाँ पे कोई भक्ति नाम की कोई चीज नहीं। हम तो अच्छे जो जानते हैं उनको भी हम प्रचार नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण भगवान है या करके। वो हमेशा सिगरेट और इस तरह से मतलब दारू में ऐसे नशे में पड़े रहते थे, फिर भी प्रभुपाद जी की इतनी भक्ति थी, इतनी शुद्ध भक्ति थी और कृष्ण के प्रति इतना विश्वास था, तो उन्होंने अच्छे से मतलब प्रचार वहां पे भी शुरू किया। और पाश्चात्य देश से शुरू होते हुए आज पूरा विश्व प्रभुपाद के लिए मतलब इतना खुश है कि हाँ कैसे गुरु हमारे जीवन में आए। ओह थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। ओके नेक्स्ट कौन गुणगान करना चाहेंगे प्रभुपाद जी का? कोई है जो प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहते हैं? मुझे लगा कि बहुत टाइम जाएगा करके, ज़्यादा भक्त है आज गुणगान करने के लिए, मगर भक्ति नहीं है। हाँ जी ठीक है, आप लोग हाथ उठाइए, आप जो हाथ उठाएंगे हम उनको अनम्यूट करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी का सहनशीलता के ऊपर एक पास्ट टाइम याद आया कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट से उतर रहे थे और उनके शिष्य लोग उनको स्वागत करने के लिए आए थे एयरपोर्ट में, और दूर से देख रहे थे प्रभुपाद जी फ्लाइट से उतर रहे हैं। तब तक एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पीछे से धक्का मारा, तो प्रभुपाद जी ने ऊपर से ऐसे पलट के गिरते गिरते नीचे गिरे। हाँ, उनके हाथ में सूटकेस भी था, उनके हाथ में और डंडा भी रहता है। प्रभुपाद जी नीचे गिरे तो क्या किए होंगे आप सोचिए, हम होते तो क्या करते। प्रभुपाद जी गिर कर उठे, अपना सूटकेस उठाए, अपना वो डंडा उठा के चल दिए। वो पीछे भी नहीं देखे कि कौन धक्का मारा करके, देखे भी नहीं पीछे, चल दिए। वो व्यक्ति जो धक्का मारा था वो बेचारा सोचने लगे कि बाबा जी कुछ भी नहीं बोला मुझे, और कोई होता तो झगड़ा करने लगता। तो प्रभुपाद जी का इतना सहनशीलता। हमने सुना था एक बार प्रभुपाद जी को यहाँ वहाँ पर एयरपोर्ट में कहीं पर उनके कोई एक शिष्य ने कुछ किसी के साथ झगड़ा किया करके प्रभुपाद जी को कुछ समय के लिए जेल में रहना पड़ा था, ऐसे हमने सुना था। प्रभुपाद जी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं किए थे, चुपचाप वो सहन किए श्रील प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के अंदर सहनशीलता खूब मीन्स सहनशीलता का मूर्तिमान स्वरूप है श्रील प्रभुपाद महाराज। एक घटना और याद आती है, श्रील प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो भक्त लोगों ने समोसा लिया, कौन सा स्टेशन था एग्जैक्टली याद नहीं, शायद इलाहाबाद था, समोसा लिए। तो वैसा होता है कि कभी भोग लगाने के लिए ना तुलसी होता है ना क्या होता है, ऐसा स्थिति में ट्रैवलिंग में क्या करते तो प्रभुपाद जी को भोग लगा देते। तो प्रभुपाद जी को भोग लगाना होता है। आप लोग के लिए भी ये एक मीन्स संदेश है, सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी स्थिति है ट्रेन में, बस में, गाड़ी में है कि आपके पास ठाकुर जी नहीं है, तुलसी नहीं है, तो आप फल है या ऐसा कुछ है तो आप प्रभुपाद जी को ऑफर कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, वो भगवान को ऑफर कर लेंगे तो हमको प्रसाद हो जाएगी वो। तो श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे, उनके शिष्य लोग समोसा लिए, तो प्रभुपाद जी बोले थे कब ऐसा स्थिति आएगा तो भोग लगा देना, मुझे भोग लगा देना करके, मेरा फोटो को भोग लगा देना। ऐसे उन्होंने बताया गुरु जी, ऐसे तो नहीं बोले थे मुझे, बोले थे गुरुदेव को भोग लगा दोगे तो ऑफर कर लेंगे भगवान को। तो प्रभुपाद जी बैठे, उन्होंने समोसा लिया, प्रभुपाद जी का फोटो निकाला, रखा और वहाँ भोग लगा रहे थे। हाँ, वो बोलते नमो विष्णु पदाय। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हो? वहीं प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, क्या कर रहे हो? बोले प्रभुपाद आपने बोला गुरुदेव को भोग लगाना है। बोले अरे बेवकूफ़ कहीं का, मैं बैठा हूँ स्वयं, तो मुझे भोग लगाओ ना, फोटो में लगाने का क्या जरूरत है, मैं यहीं पर तो हूँ आपके सामने, में कहाँ चला गया तो फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने फिर समझा दिया, प्रभुपाद जी उसको खाए स्मरण करके। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का बहुत मज़ेदार लीलाएँ हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक पैसा बचाते थे, एक पैसा। ऐसे कहते हैं, हमने
एक सेमिनार अटेंड किए थे। श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में एक शिष्य हैं भक्त रूप प्रभु, जो इंडिया के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। भक्त रूप प्रभु हमारे ब्यूरो के जो है वो सेक्रेटरी है। तो इंडिया में जो भी ये क्या है, जो पैसा का लेन देन, अकाउंटिंग, एवरीथिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ये करना, कोऑर्डिनेशन करना, वो सब करते हैं प्रभु जी। और प्रभुपाद जी के शिष्य विदेशी हैं। तो प्रभु जी कह रहे थे कि इस्कॉन में एक एक रुपया प्रभुपाद जी का एक एक बूंद खून का बूंद है, ऐसे बोले हमको। हम वो सेमिनार अटेंड करने गए थे, जो भी इस्कॉन के प्रेसिडेंट्स थे, हम लोग का सेमिनार था। तो बोले इस्कॉन का एक एक रुपया प्रभुपाद जी का शरीर का एक एक बूंद खून है। इसके लिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए इस्कॉन की धन को खर्चा करने के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी किधर भी खर्चा कर दिया जाए। मैं इसमें बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए कभी कभी भक्त लोग मेरे ऊपर नाराज़ भी हो जाते हैं, क्यों इतना कंजूसी करते हैं आप। जहाँ खर्चा करना चाहिए करना चाहिए, मतलब ज़रूर करनी चाहिए जहाँ खर्चा करना चाहिए, मगर जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम बहुत उसको ध्यान रखते हैं एक एक चीज़ को। और यस, ये पैसा प्रभुपाद जी कहा करते थे, दिस इज़ पब्लिक मनी, पब्लिक पैसा है। हाँ, तो हमको उसको बड़ा ध्यान से खर्चा करनी चाहिए। और ये भगवान का पैसा है, पब्लिक देते हैं, और किसके लिए? भगवान के सेवा के लिए देते हैं, ना कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी पूरा ध्यान रखते थे। और श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक विदेशी ने पूछा, स्वामी जी आपके कितने शिष्य हैं? प्रभुपाद जी बोले कि हजारों शिष्य है। स्वामी जी कितने मंदिर है आपके, कितने सेंटर्स हैं? प्रभुपाद जी बोले कि सैकड़ों सेंटर्स है। प्रभुपाद जी का उस समय ना एक भी इस्कॉन सेंटर था, ना एक भी शिष्य थे। एक गार्डन में प्रभुपाद जी बैठे थे, किसी ने पूछा उनको, एक व्यक्ति ने पूछा, तो प्रभुपाद जी बोले सैकड़ों मंदिर हैं हमारे, सैकड़ों ब्रांचेस है और हजारों शिष्य है। तो देखा एक भी शिष्य नहीं आसपास में। और वो 10 साल के बाद ये व्यक्ति देखा तो उस समय 108 मंदिर था, प्रभुपाद जी के साथ हजारों शिष्य थे। उसने प्रभुपाद जी बोले उस समय कि सिर्फ समय का अंतर है, बाकी है सब कुछ है, समय का अंतर है। हाँ, समय का अंतर है। तो सो प्रभुपाद जी ना ब्रॉड विजन है उनका, बहुत आगे तक का सोचते थे श्रील प्रभुपाद महाराज। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर सुंदर। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी वृंदावन में क्लास दे रहे थे, मैं उस क्लास में बैठा था। महाराज जी कह रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक घटना का वर्णन करते हैं, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल देते हुए जा रहे थे वृंदावन के लिए। तो आप लोग सुना होगा ये स्टोरी, झारखंड में सारे पशु पक्षी हिरन बाघ सब मिलकर नाचे थे कीर्तन में। ये आप घटना सुने होंगे, बड़ा अद्भुत घटना है। तो महाराज जी कह रहे थे कि वो तो महाप्रभु ने नचाए थे झारखंड जंगल में, मगर श्रील प्रभुपाद जी भी वही कार्य किए जो महाप्रभु ने किया। जैसे बाघ के साथ हिरन का कोई तालमेल नहीं है, उनका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, बाघ हिरन को खा जाएगा है? मगर बाघ हिरन झारखंड जंगल में एक दूसरे को आलिंगन करके कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे। आप वो लीला अगर नहीं सुने हैं तो आप चैतन्य चैतन्य पढ़ सकते हैं, बड़ा अद्भुत लीला है। तो हाँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कह रहे थे श्रील प्रभुपाद जी वैसे ही किए जैसे महाप्रभु किए थे। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग प्रकार का भाषाएं, किसी को नहीं जमता है। इंडिया पाकिस्तान को नहीं जमता है, हाँ, चाइना को अमेरिका के साथ नहीं जमता है, हो सकता है अलग अलग सब विद्वेषी हैं, द्वेषी लोग हैं एक दूसरे के साथ। मगर प्रभुपाद जी की कृपा से आज एक जगह पे, एक ही स्टेज पे, वहाँ काले गोरे नीले पीले सब एक साथ में नाचते हैं हरि नाम में। तो प्रभुपाद जी ने वही कार्य करके दिखाया जो महाप्रभु ने करा। हाँ, आप देखेंगे मायापुर में सारे देशों की भक्त रहते हैं, वहाँ पर काले भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, पीले भी रहते हैं, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग देशों का। कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भाषण दे रहे थे उस समय 125 से भी ज़्यादा देश की भक्त जुड़े हुए थे, आप बताइए। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये विशेष अथक प्रयास है। दुनिया भर में आज जो इस्कॉन संस्था हरिनाम का प्रचार, ये शुद्ध संस्था है, एकदम प्योर, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, एकदम प्योर। देखिए इस संस्था, कोई एक चीज़ को चलाने के लिए प्योरिटी चाहिए। कितने जहाँ बहुत सारे ऐसे संस्था है जिसका फाउंडर आचार्य चले जाते हैं, वो संस्था टूट जाती है, वो संस्था टूट जाती है। गौड़ी मठ भी ऐसे हुआ, गौड़ी मठ विभाजन हो गया, अलग 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 अलग। मगर इस्कॉन प्रभुपाद जी जाके अभी कितना साल हो गया, 50 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी इस्कॉन अभी भी बढ़ रही है, एकजुट हो रहा है।
और बढ़ रही है और बढ़ रही है। क्यों? इसका कारण है कि इसमें प्यूरिटी है, इसमें हर एक भक्त शुद्धता को मेंटेन करते हैं। चाय नहीं पीना मीन्स नहीं पीना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नहीं पीना। हाँ, व्यभिचार नहीं करना पीना नहीं करना, इतना स्ट्रिक्ट है। आपको पता है इस्कॉन में संन्यास लेना है तो आपको 50 ईयर तक वेट करनी पड़ेगी, 50 साल तक वेट करना पड़ता है। इस्कॉन में संन्यास अगर किसको लेना है, अगर दूसरे संस्था में संन्यास तो आज ज्वाइन करोगे 1 महीने में आपको संन्यास भी दे देंगे वो लोग, बाद में दूसरे 1 महीने में वो वापस शादी भी कर लेता है संन्यास लेने के बाद, उसका पतन भी हो जाती है। इस्कॉन में से बहुत कम आपको उदाहरण मिलेगा जो संन्यास लेने के बाद विवाह करते हैं, नहीं पतन नहीं होती है, क्योंकि ना इतना जांचते हैं उनको, इतना परीक्षा के बाद उनको स्ट्रांग होने के बाद फिर उनको संन्यास दी जाती है। अगर कहीं ऐसे अगर कुछ मिले कि कोई सन्यासी कोई स्त्री के साथ कुछ ऐसे संबंध पता चलता है, तुरंत उस सन्यासी को तुरंत उसका कपड़ा चेंज करा दिया जाता है इस्कॉन में, तुरंत उसको व्हाइट पहना दिया जाता है, नहीं आप सन्यास की लायक नहीं हो। ऐसा होती है, ऐसा होता है, कई सन्यासी के साथ ऐसे होते। तो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ना प्यूरिटी है इस संस्था में। आप कोई इस्कॉन में चले जाओ, उदयपुर ही नहीं, आप कहीं भी दुनिया में कोई इस्कॉन में जाओ, वहाँ पर वही 4:30 बजे मंगल आरती होगा ही होगा, वही भगवान को 8 बार भोग लगना ही लगना है, वही प्रभुपाद जी ने जो बताया नियमों को पालन करना है, शास्त्रों का नियम को पालन करते हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं कि उदयपुर में चाय नहीं पीना है, आप बॉम्बे में जाओगे तो वहाँ चाय मिलेगी ना, आप कहीं भी चले जाओ नियम तो सेम है, ग्लोबल है, ग्लोबल। हाँ, नियम हर जगह पे ग्लोबली एक ही नियम है। हाँ, जो भागवत में दिया गया प्रभुपाद जी ने बताया। ऐसा सुंदर सिस्टम, एक मंदिर का पैसा दूसरा मंदिर में नहीं जा सकता है। लोगों ने इतना अफवाह फैला रखा है इस्कॉन का पैसा विदेश में जा रहा है करके, एकदम फालतू बातें हैं, बेवकूफ़ है। हम लोग यहाँ पर बैठ के इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए हम लोग इतना पढ़े लिखे लोग यहाँ पर है तो वो लोग पागल है, यहाँ पर मेहनत करते हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं। अगर ऐसा पैसा अगर सब विदेश में जाता तो नहीं, जो जुड़ा है उसको पता है पैसा क्या हो रहा है। पैसा लोकल ही यूज होगा, लोकल ही खर्ची होगी भगवान के लिए, एक भी पैसा। और दूसरी बात यहाँ ऑडिट रहता है, जो पढ़े लिखे वो जानते हैं ऑडिट क्या होता है। एक रुपये का ऑडिट होती है, एक रुपये खर्चा किया तो उसका बिल चाहिए। हमने पिछले 15 साल से अकाउंटिंग ही किया है और हमें पता है क्या होता है अकाउंटिंग। एक रुपये का अगर ऑडिटर आया, उसको 1 भी रुपये का अगर बिल नहीं मिला तुरंत फेंक देगा मुंह में फाइल, मुझे बिल चाहिए, जब तक बिल नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा है, हमने देखा है ऑडिटर। एक सब्जी भी लिया 10 रुपये का तो बिल चाहिए, नहीं तो आप बिल बना के उनका साइन लेके आओ सब्जी वाले का, उसका नंबर लिखो, हम कांटेक्ट करेंगे। इतना स्ट्रिक्ट है जी, हमें पता है क्योंकि ना हम पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इसका जो भी पैसा हमारे मंदिर में आ रहे वो सही सलामत सही जगह पे लग रही है। और सच में और कोई संस्था में दोगे पता नहीं वहाँ क्या हो रहे हैं, मगर इस्कॉन में दिया मीन्स आपका पैसा एकदम सेफ है, एकदम भगवान की सेवा में ही जा रही है और कहीं नहीं जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। और ये श्रील प्रभुपाद जी का नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद जी ने इसको बोल के रखे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे मंदिरें हमेशा साफ सुथरा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार तिरुपति बालाजी गए थे तो तभी उनके शिष्यों को बोले कि हमारे मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे साफ सफाई होनी चाहिए। अब इसलिए इस्कॉन में आप जाएंगे तो आप हर जगह पे क्लीनिनेस दिखेगा, हाँ, इतना क्लीन, इतना, इसलिए लोगों को एक संतुष्टि मिलती है जब इस्कॉन में आते हैं, इतना अच्छा लगता है, वातावरण इतना सुंदर रहती है, इतना अच्छा वातावरण रहता है। और एक अलग ही वाइब्रेशन है, जो भी इस्कॉन में गया आप लोग को वाइब्रेशन मिला ही होगा, इतना आध्यात्मिक वाइब्रेशन इस्कॉन का। हाँ, तो यस, प्रसाद, श्रील प्रभुपाद महाराज ने ये प्रसाद से तो मूवमेंट चालू हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि प्रसाद से ही मूवमेंट चालू हुआ है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये बुलेट है। हाँ जो गुलाब जामुन उसको बुलेट कहते थे प्रभुपाद जी। हाँ, ये अगर कोई खाएगा तो उसको 100% कृष्ण भक्ति में आ जाएगा। प्रभुपाद जी का आप बताइए, प्रभुपाद जी क्या मेहनत नहीं की है। पहले दिनों में श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए थे, जैसे अभी कच्छा प्रभु भी बोल रहे थे, जमुना लाल प्रभु भी कह रहे थे, प्रभुपाद जी अकेले ही कुकिंग करते थे, खुद जाके सब्जियां खरीदते। आप सोचिए मेहनत, वो खुद बैक टू गॉर्डन मैगजीन लिखते थे, उसको प्रिंटिंग करने जाते थे, प्रिंटिंग करके उसको बेचने जाते थे, बेचने के बाद जो पैसा आता था थोड़ा, उससे जाके सब्जियां खरीद के लाते थे, राइस खरीद के लाते थे, दाल खरीद के लाते थे, लाके पकाते थे, खुद बनाते थे, राइस दाल पूरी सब्जियां बनाते थे। फिर प्रभुपाद जी क्लास देते थे, 26 एवेन्यू में क्लास देते थे प्रभुपाद जी। और आते कौन थे क्लास सुनने के लिए? कंठीमाला तिलक धारण करके कोई भक्त नहीं आ करते थे,
कोई पी के आया करता था, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया करता था, कोई नंग धड़ंग, कोई मीन्स कोई सभ्य व्यक्ति वहाँ नहीं आता था। अब प्रभुपाद जी के सामने बैठते, प्रभुपाद जी कीर्तन करते, हाँ ताली बजाकर। और प्रभुपाद जी का क्लास आप देखोगे बहुत शॉर्ट रहता है, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट मैक्सिमम। 1 घंटे का तो लेक्चर बहुत कम रहेगा प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी 40 मिनट का लेक्चर, हम लोग 2-2 घंटा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद जी 40 मिनट में भक्त बना देते हैं। ये प्योरिटी है श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी फिर थोड़ा सा क्लास देते, उसके बाद क्या करते, ऐसे होते होते रात को 8-9 बज जाता था। फिर सबको बिठाते थे, बोले लाइन में बैठो, सिखाते थे प्रभुपाद जी कैसे बैठना है। फिर सबको प्लेट देते थे और सबको पुरस्कारित स्वयं प्रभुपाद जी करते थे। आप सोचिए प्रभुपाद जी का मेहनत, वो जो मेहनत है ना, आज हम लोग, मैं बोला ना, प्रभुपाद जी का तपस्या के ऊपर वो जो फाउंडेशन बनाया उसके ऊपर हम राज कर रहे हैं। हमें सब बना हुआ मिला हुआ है जी, हमको कोई मेहनत नहीं है। प्रभुपाद जो मेहनत की हम कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, सब खा के चले जाते थे, खा के प्लेट फेंक के चले जाते थे, वहीं पर पड़ा रहता था। प्रभुपाद जी उसके बाद क्या करते, रात को लगभग 10:30-11 बजे प्रभुपाद जी सब खाने का प्लेट को स्वयं धोते थे, मांजते थे, सर्फ से धोते थे, साबुन से धोते थे, अच्छे से पोंछ के उस प्लेट्स को रखते, क्योंकि ना कल वापस आएंगे ये लोग, उनको खिलाने, तो रखते थे। फिर प्रभुपाद जी वापस किताबों को रचना करते थे रात को, क्योंकि ना सुबह वापस जाना है बेचने के लिए। आप सोचिए क्या मेहनत है, हम कल्पना नहीं कर सकते प्रभुपाद जी का मेहनत। इतना मेहनत श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। कई दिनों के बाद एक लड़का सोचा कि बाबा जी यार ये बर्तन धोते कौन है, हम लोग खा के निकल जाते। वो बोला थोड़ा मैं रह के देखता हूँ धोता कौन है। देखा, सब जाने के बाद उसने देखा स्वामी जी धो रहे थे। ये आके बोला स्वामी जी क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं थोड़ा धोऊं? बोले बस मैं इसी दिन का तो वेट कर रहा था, कब आप लोग हाथ बटोरोगे, चलिए धोइए। तो उनको फिर सेवा में लगाया श्रील प्रभुपाद महाराज। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद जी का क्या 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 कहाँ संघर्ष रहा होगा, क्या मेहनत रहा होगा श्रील प्रभुपाद जी का। अद्भुत श्रील प्रभुपाद जी। एक श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य हुए जयानंद प्रभु, मैंने बतलाया था जयानंद प्रभु के बारे में, आप लोग सुने हैं जयानंद प्रभु, मैन ऑफ द रथ यात्रा, उनको मैन ऑफ द रथ यात्रा बताया गया जयानंद प्रभु। बड़ा यंग एज में जयानंद प्रभु जुड़ गए थे प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, और श्रील प्रभुपाद जी उनको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि जयानंद प्रभु रात भर ऑटो चलाते थे, रिक्शा, जो पैसा कमाई होता था उससे दिन भर मंदिर चलाते थे, जो भी है ग्रोसरी लाना, सब्जियां लाना, रात भर गाड़ी चलाते ऑटो, और उससे जो पैसा आता था वो मंदिर के लिए सब सामान लाते थे और पूजा करते थे, भोग बनाते थे। दिन में ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते थे, ब्रह्मचारी का कपड़ा होगा तो धो देते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम साफ करते थे, टॉयलेट साफ करते थे, इतना सेवा, और साथ में उनकी जप और तप सब करते थे। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। एक बार की बात, पहला रथ यात्रा की बारी आया तो रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का बारी आया, कौन बनाएगा रथ, तो रथ बन गया था, उस समय रथ बना दिया गया था। हाँ, तो हुआ क्या, वो एक दिन पहले तूफान आया, सारा रथ टूट गया तूफान में। तो बोले कि कैसे होगा, अभी कैसे रथ यात्रा हो सकती है। तो जयानंद को बोले कि चिंता मत करो। रात उन्होंने गया, कई कवाड़ियों में गया, जाके उन्होंने लकड़ियाँ लेके आए और रथ रातों रात बनाए। सुबह तक रथ रेडी, रात को लग के रथ बना दिए सुबह तक, और सुबह रथ यात्रा हुई। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना प्रसन्न हुए उस घटना से, बोले कि जयानंद इज द मैन ऑफ द रथ यात्रा। ये मैन ऑफ द मैच होता है, एक कोई खेल होता है तो उसमें एक व्यक्ति मुख्य होता है, वैसे रथ यात्रा का मुख्य व्यक्ति। और तब से नियम है, श्रील प्रभुपाद जी बोले कोई भी रथ यात्रा होगा उसमें जयानंद प्रभु का फोटो रहना कंपलसरी है। आप इसलिए इस्कॉन की रथ यात्रा देखोगे उसमें जयानंद प्रभु का फोटो होना ही होना। एक प्रभुपाद जी रहते हैं और जयानंद प्रभु रहते हैं। तो ऐसे ऐसे शिष्य हुए श्रील प्रभुपाद जी का। मैंने एक घटना हमेशा बतलाता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के लिए एक बार प्रोग्राम के लिए बहुत तैयारी हुई, बहुत होर्डिंग्स लगाया गया, न्यूज़पेपर में दी गई है, पैम्पलेट्स बांटा गया है। इतना हंगामा करने के बाद जब प्रोग्राम के समय आया, हॉल बुकिंग किया गया, और जब प्रभुपाद जी के साथ शिष्य एंटर कर रहे थे, उस हॉल में कोई नहीं था, एक व्यक्ति आके बैठा, ओनली वन पर्सन। ते इतना तैयारी के बाद हॉल में एक व्यक्ति सुनने के लिए आया। अब बताइए, तो सारे शिष्य घबरा रहे थे, क्या होगा, प्रभुपाद जी डांटेंगे, बोले कि अच्छा प्रचार नहीं किया आप लोगों ने, कोई आया नहीं करके। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी जैसे क्लास देते वैसे बैठे, व्यास आसन में कीर्तन किया, जय राधा माधव, क्लास दिया 45 मिनट। वो सामने जो व्यक्ति बैठा था, एक विदेशी व्यक्ति, वो अकेला ही व्यक्ति बैठा था। 45 मिनट क्लास में इतना प्रभावित हुआ, वही व्यक्ति आगे जाके तमाल कृष्ण गोस्वामी बने, सन्यासी बन गए। वो
एक ही व्यक्ति था और वो एक ही व्यक्ति प्रभुपाद जी के लेक्चर में इतना प्रभावित हुआ, आगे जाकर संन्यास लिया उन्होंने, तमाल कृष्ण गोस्वामी। आप सोचिए क्या प्योरिटी था प्रभुपाद जी की वाणी में, क्या शक्ति था प्रभुपाद जी की वाणी में। इसलिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि प्रभुपाद जी की वाणी सुनिए, रोज प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़िए, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, इसी से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, अद्भुत है श्रील प्रभुपाद महाराज, अद्भुत है। तो इसके लिए एक बार लॉ फीस्ट का समय था, प्रभुपाद जी आके देखे टाइम हो गया, कुछ नहीं बना है लॉ फीस्ट में, कम से कम 200-300 लोगों का बनाना था, कुछ बना ही नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हो, लॉ फीस्ट तो अभी लोग खाने के लिए 1 घंटा ही बचा हुआ। बोले प्रभुपाद जी क्या करे, कोई कुकिंग के लिए कि आया नहीं। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा देखते किचन में कोई माता जी नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हुई है। हाँ, तो फिर हमको कुकिंग करने के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता था, प्रभुपाद जी के समय पे भी होता था। कभी कभी कुछ ऐसे तो कोई नहीं आया था। प्रभुपाद जी बोले कि छोड़ो आप लोग कुछ काम की नहीं हो। प्रभुपाद जी 1 घंटे में 300 लोग का खाना बनाया। हाँ, पूरी राइस दाल सब्जी एवरीथिंग रेडी, चलो प्रभुपाद जी अकेले और सबको खिलाए, बढ़िया फीस्ट। तो ये प्रभुपाद जी का मेहनत देखिए, प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया। और प्रभुपाद जी ऑलराउंडर है, सब आता था, मृदंग बजाते थे, कीर्तन बजाते थे, गाते थे प्रभुपाद जी, क्लास देते थे प्रभुपाद जी, सब कुछ करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी A to Z सिखाते थे। माताओं को सिखाया कैसे कुकिंग करना है, प्रभुजियों को सिखाया कैसे धोती पहनना, माताओं को सिखाया कैसे साड़ी पहनना, प्रभुपाद जी ने सिखाया। आप सोचिए, माताओं को प्रभुपाद जी ने सिखाया कैसे साड़ी पहनना। और वहां पर प्रभुपाद, एक सन्यासी को कभी शादी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। ब्रह्मचारी जो बैरागी होते हैं ना, ब्रह्मचारी सन्यासी, शादियों में नहीं जाना चाहिए, विवाहों में। मगर श्रील प्रभुपाद जी ने शादी कराया। प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने हाथों से उनकी शिष्यों का शादी कराया। इसको देखकर गौड़ीय मठ के कुछ संत लोगों ने कमेंट्री किया, ये कैसा सन्यासी है, ये तो शादी करा रहा है। पन स्थान काल पात्र के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने आचार्य की भूमिका निभाया है, उनकी शिष्यों को शादी भी कराया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कैसे कैसे ये मूवमेंट बढ़ा आगे। हाँ, जब एक वहाँ पर कोई नियम नहीं था, एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे लड़का लड़की। प्रभुपाद जी बोले देखो मेरा शिष्य बनोगे तो आप ऐसे नहीं रह सकते हो, शादी करनी पड़ेगी, विवाह करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी विवाह कराए, फिर उनके बच्चे हुए तो प्रभुपाद जी उनके लिए क्या कर दिए, गुरुकुल बना दिए। तो बोले कि गुरुकुल में पढ़ेंगे, यहाँ शिक्षा दी जाएगी। अब कुछ दिन पहले आज गए हमारे गुरुकुल के बच्चे, वेगू में हमारे गुरुकुल बना हुआ है, आप देखे होंगे ग्रुप में फोटोस हमने डाला था वीडियो। तो गुरुकुल प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया, गुरुकुल सिस्टम अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद जी, उनके बारे में कितना बोलो कितना बोलो कितना बोलो, खत्म ही नहीं होगा। इतना प्रभुपाद जी के पास टाइम से लीलाएं हैं उनके। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, सोचिए हम लोग का तो एक्चुअली हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि प्रभुपाद जी का कृपा हमको मिले। हमने ऐसे किया ही क्या कि प्रभुपाद जी हमें कृपा करेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा किया। मगर फिर भी प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, सिर्फ उनके शरण में रहें, प्रभुपाद जी हमें कृपा करेंगे। सिर्फ उनके शरण में रहना है बस। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना करेंगे 125वां उनका जन्मोत्सव में कि हे श्रील प्रभुपाद कि जीवन भर हम कभी इस्कॉन ना छोड़ें। हमारे वर्तमान आचार्य वृंद यही प्रार्थना करते हैं, कभी इस्कॉन मत छोड़िए। कहीं कठिनाई आ सकती है, इस्कॉन मत छोड़ो। कहीं झगड़ा भी हो सकते हैं आपस में, इस्कॉन मत छोड़ो। कहीं मतभेद हो सकते हैं, इस्कॉन मत छोड़ो, मत छोड़ो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ना ये ऐसा नाव, इस नाव में बैठे ही रहो तो आप पहुंच जाओगे, नैया पार हो जाएगी, आप पार कर लोगे भवसागर को। सिर्फ बैठे रहनी है बस, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते, एक दूसरे को प्रेम करते हुए, हाँ, प्रभुपाद जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है साथ में। और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है प्रभुपाद जी के प्रति। जो प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेटेड है वो भगवान के प्रति डेडिकेशन है ही उसका, संस्था के प्रति डेडिकेशन है ही उसका। प्रभुपाद मीन्स इस्कॉन, इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद, कोई अलग नहीं है। प्रभुपाद मीन्स इस्कॉन, इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद। जहाँ इस्कॉन की बात आती है वहाँ प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद है ही है। जहाँ प्रभुपाद जी की बात करते हैं वहाँ इस्कॉन तो है ही है। ये एक दूसरे के अलग नहीं कर सकते हैं आप। तो वैसे ये बड़ा सुंदर संस्था हमको मिली है, इतना दिव्य संस्था, इसमें बने रहनी है, संतों के साथ में कथा कीर्तन में रहनी है, सेवा में लगे रहनी है। और प्रभुपाद जी 100% कृपा करेंगे, 100% कृपा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है भक्तों, तो सभी भक्तों ने गुणगान किए, हाँ, जितना भी हुआ। तो हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारा जो बुक रीडिंग सेशन 3 दिन से थोड़ा गैप आ गया, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। कल से वापस बुक रीडिंग सेशन हमारे कंटिन्यू रहेगा, तो आप उत्साह के साथ ज्वाइन करिए। और कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा है, इसलिए प्रभुपाद जी के एक शुद्ध भक्त, तो व्यास पूजा भी आप ऑनलाइन में हम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे कल महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन होगी, आप उसमें भी आ सकते हैं।
और 10 बजे मंदिर में कार्यक्रम भी है। यहीं पर सब उदयपुर के भक्त यहाँ आएंगे, जो उदयपुर के बाहर है ऑनलाइन में जुड़ेंगे। महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन, भोग अर्पण होगी, पुष्पांजलि होगी, तब आप आ सकते हैं। ठीक है, हम विराम देते हैं, ऐसे 5:15 बज गया। कोई जिज्ञासा तो होना ही नहीं चाहिए, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हैं। धन्यवाद। लीना माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? लीना माता जी बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा हम सुबह देखते हैं मंगला आरती में भी, जप में भी बहुत अलर्ट रहती है माता जी। हैं, हम नहीं रहते हैं, मगर माता जी पूरा मैनेज करते हैं सारा ऑनलाइन कार्यक्रम को। बुक रीडिंग में भी बहुत माता जी मैनेज करते हैं, एक एक भक्तों को रिक्वेस्ट करना, बुक्स पहुंचाना उनके लिए। मैं देखा वो बुक ख़त्म होने से पहले माता जी का वो क्या रिव्यू क्या बोलते हैं उसको वो रेडी रहता है माता जी का। और साथ साथ में उसके बाद तुरंत आपके लिए प्रश्न भी माता जी, प्रश्न पूंजी भी रेडी कर लेते हैं। बहुत एक्टिव है माता जी, बहुत एक्टिव। प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है माता जी के ऊपर। हम तो माता जी से प्रार्थना करेंगे थोड़ा हमारे ऊपर भी आशीर्वाद करिए, तो थोड़ा कुछ प्रभुपाद जी का सेवा हम कर पाए। आप इतना डेडिकेटली, आप एक माता जी यहाँ नहीं है, मलेशिया में बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे पूरा उदयपुर का सारा कार्यक्रम वो मैनेज कर लेते हैं। हाँ, लगता नहीं है कि लीना माता जी मलेशिया में बैठे, ऐसे आप लोग लगता है? मुझे तो नहीं लगती है, मुझे लगता है माता जी उदयपुर में ही है। मैं कभी भी ऐसे नहीं लगता कि वो मलेशिया में है। तो बहुत कृपा है माता जी के ऊपर, बहुत कृपा है। हम प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए, खूब शक्ति दे प्रभुपाद जी, उनको ऐसे ही सेवा करते रहें। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरी कोई नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना बोला, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, प्रभुपाद की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, होती रहे भक्ति ऐसे ही। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। थैंक यू भक्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्लोरिफिकेशन सेशन हमारा प्रभुपाद जी का आज यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वापस करेंगे। बीच बीच में करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गई है, बीच बीच में करते ही रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 100